दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों कुछ नई चीजों के बारे में देखेंगे जो हम हर वीक में देखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही होता है कि मार्केट जो है उसी तरीके से चलता है। हालांकि इस मार्केट में कोई भी सटीक तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, लेकिन हम जो है दोस्तों बहुत हद तक ट्राई करते हैं कि सही हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रेडिक्शन मैटर करता है और आपका व्यू मैटर करता है, लेकिन कब तक? जब तक आपको चार्ट जो है उसकी क्लियरिटी ना दे। यहां तक क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं कि मार्केट चलते किससे है? टोटली चार्ट पर। समझ गए? चार्ट जो बोल रहा है वही मैं करूंगा। आज मैं अगर आपको कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे बुलिश हूं, जो मुझे लग रहा है, मान के चलिए यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि इससे मार्केट एक बड़ी उछाल की तरफ जा सकता है। इसी तरीके से मैं अभी यहाँ पे कहता हूं कि 25,700 जा सकता है मार्केट। लेकिन कब जाएगा? जब भी कभी पे क्लोजिंग दिखेगी मुझे प्राइस की मेरे सेटअप के अनुसार, उस वक्त मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं मेरे ये टारगेट्स आ सकते हैं। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा था मैं, ना ही कुछ आपको बता रहा था कि ये हो सकता है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपके साथ क्लियर करी। अभी चलते आगे, जो कुछ होने वाला है उन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। पहले मैं यहाँ पे जो कुछ भी है पहला मेरा ड्राइंग उसको मिटा देता हूँ। अभी चार्ट्स एकदम क्लियर है। अभी चलते हैं सीधा सीधा वन डे के टाइम फ्रेम पे। देखिए अभी हमें प्रेडिक्ट करना है, समझे? ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड था, ये ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये शायद ये भी ठीक है, 24,100 तक के जो हमारे टारगेट्स थे वो हमने सक्सेसफुली अचीव किए हैं। और लास्ट का जो वीक था, मान के चलिए मतलब ये वीक छोड़ के इससे पहला, ठीक है, ये जो अक्टूबर का लास्ट वीक था उससे पहला वाला, उसी में हमारे ये जो टारगेट्स थे वो हमारे अचीव हो चुके। अभी हमारे पास क्या है? एक साइडवेज जोन बन के रहा है यहाँ पे मार्केट में, जो कि ब्रेक होने का थोड़ा सा नाम नहीं ले रहा है। देखते हैं उस पे क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती है। देखिए पहले बड़े टाइम फ्रेम को देख लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीजें हो रही है। अगर आप देखोगे तो यहां से हम चलना स्टार्ट किए थे एक बड़ी तेजी की तरफ। ठीक है, बड़ी तेजी यहां से आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट से ज्यादा की जो है हम तेजी दिखाए थे। अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो जोन है, इसमें कितनी कैंडल्स लगी हुई है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो सकता है 1 से लेकर 1.5 महीना। ठीक है, यहां से यहां तक गिन लेते हैं। कितनी कैंडल्स है? 40 बार से। ठीक है, 57 डेज है। 57 डेज का जो है ये है हमारा टोटल एवरेज। ठीक है, 57 दिनों का है ये। और 57 दिन लगे यहां तक हमें पहुंचने में, एट द टॉप। समझे? और टॉप से बॉटम तक आने में हमें कितने दिन लगे? यहां तक अगर देखोगे तो 35 दिन। समझ गए? हम पिछले वीक में, सॉरी पिछले मंथ में 27 सितंबर को एक टॉप बनाए थे। 27 सितंबर से लेके कल जो मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था उस वक्त तक हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35 दिन हो चुके हैं। और 35 दिन में मतलब 24 ट्रेडिंग डेज है। और 35 डेज अगर आप डेज कैलकुलेट करोगे तो 35 डेज है, जिनमें हम कितने पॉइंट्स का फॉल कैप्चर किया है? जितना हम यहां से यहां तक चले हैं कितने दिनों में? 56 दिनों में, उतना टॉप से लेके बॉटम तक आए हैं हम 35 डेज में। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? ये टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा था और ये टाइम जो है वो कम कंज्यूम किया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से भी ऊपर जाते वक्त कहीं ना कहीं बियर्स हावी थे बुल्स पर। लेकिन हो ये रहा था कि कहीं ना कहीं पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका भी पैसा हमारे मार्केट में आते जा रहा था, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। अभी अभी मार्केट में क्या हुआ है? अभी मार्केट में ये हुआ है कि चाइना जो है, जो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, और उसके पास कहीं ना कहीं पे समझ के चलिएगा कि एशिया का सबसे सस्ता मार्केट अगर कोई है तो वो है चाइना। क्या समझ रहे हो? एशिया का सबसे अंडर वैल्यू मार्केट। अभी सस्ता मतलब क्या कहते हैं? सस्ता मतलब ये नहीं होता है कि 10 रुपए का है। समझे? एक चीज 10 रुपए की है, एक चीज 20 रुपए की है, तो सस्ता कौन सा होगा? जिसका
प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो कम होगा। ठीक है, पोटेंशियल ज्यादा है उसके पास, लेकिन पुट सॉरी प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो जो है वो कम है। वो क्या हो जाएगा हमारे नजरिए से, वो हो जाएगा सस्ता मार्केट। समझ गए? दैट्स वाई क्या हो गया कि हमारे इंडिया का जो पैसा आ रहा था यहां से यहां तक, समझे, ये जो पैसा आ रहा था एफआईएस की तरफ से, वो क्या हो गया, शिफ्ट होने लगा चाइना की तरफ। इस पे मैंने मेरे ख्याल से वीडियोस भी बना के रखी है सेम टॉपिक पे, जाके उसको देख लीजिए, आपको वीडियोस में देखने को मिल जाएगी। और जो जो वीडियोस मैंने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बनाई है, जो मेरी टेक्निकल्स और ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में है, उसका भी मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। सो आपको क्या हो जाएगा, मिलने में आसानी हो जाएगी। जैसे आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहां पे आपको मेरे सबके सब वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो भी स्ट्रेटजीज के वीडियो है। ठीक है, जो पुराने थे बहुत पुराने उनको ऐड नहीं करूंगा, जो अभी लेटेस्ट में डाले हैं मैंने बस उन्हीं को ऐड करूंगा। समझे? आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास क्या है, यहां से यहां तक जो चला था ये बेस था, और ऊपर से नीचे तक आया है उस वक्त यहाँ पे आया है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास ये बहुत तगड़ा बेस है, जो हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया था। इसके नीचे एक बार मार्केट क्या करता है, क्लोज कर देता है। वन डे टाइम फ्रेम पे हो चाहे फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो, इसके नीचे एक इस तरीके का कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। अभी मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, ये मार्केट हो सकता है क्रैश। ठीक है, मार्केट क्रैश होने की बहुत सारी न्यूज अभी मार्केट में चल रही है। सो क्रैश के ऊपर ध्यान मत दो। मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये कोई क्रैश नहीं आने वाला है। मार्केट में क्रैश क्यों आएगा, ऐसा क्या हमारे पास गलत है कि हमारे पास क्रैश आएगा? क्या हमारे पास का फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहा है? ठीक है, या फिर ऐसा कुछ क्राइसिस आ रहा है हमारे यहाँ पे, जो कि क्या कर सकता है, हमें मार्केट क्रैश की तरफ लेके जा सकता है। हमारे मार्केट से कैपिटल ही निकल जा सकता है, ऐसा कुछ चीज हो रहा है क्या? अगर आपके पास उसका कोई बेस है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर गौर करूंगा और आपके साथ बाकियों के साथ भी शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपके पास इसका कोई बेस नहीं है, तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि क्रैश हो रहा है ऐसा बोलो। समझ गए? अभी मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है। ठीक है, मैंने बताया भी है कि एग्जैक्टली क्रैश कैसे होते हैं और करेक्शंस क्या होते हैं। ये जो मुंह आया है वो क्या है, सिंपल सिंपल आपका एक करेक्शन है। हम चले कितना है, कब से चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 8,000 से चल रहे हैं। 8,000 से 26,000 तक कितने हो जाते हैं दोस्तों, लगभग लगभग हम 3 गुना चल चुके हैं। 3 गुना हमने क्या किया है, मार्केट को कर दिया है। अभी कहीं ना कहीं पे मार्केट ठंडा तो होगा ना, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं पे मार्केट थोड़ा सा करेक्शन शो करेगा, अगेन यहाँ से बायर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसके बाद अगेन हम नई ऊंचाइयों की तरफ चलते हुए दिखाई देंगे। सिंपल सा तरीका है, मार्केट इसी तरीके को क्या करता है, हमेशा सपोर्ट करता है। बस आप क्या करते हो, ये जो न्यूज चैनल वाले या फिर जो फेक इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है आपके साथ, जो जिनके साथ आप जुड़े हैं, हो सकता है कभी कभी मैं भी रॉन्ग बयान दे दूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जो सही चीज है वो बताना मेरा काम है। ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ, आपको सुनना है सुनिए, नहीं तो बहुत सारे जो फेक इन्फ्लुएंसर जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनसे भी आप सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उन पे कोई हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी है, हमें हमारा काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए सबसे बढ़िया ये जोन हो जाता है, इसके नीचे अगर 1 आवर की टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज कर देती है, तो इसके लो के नीचे मैं क्या करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं पे सेलिंग करना चाहूंगा या फिर शॉर्टिंग करना चाहूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई आपको टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा। सिंपल चीज, इन लोज के नीचे कहीं ना कहीं एक भी दिन कैंडल क्लोज कर देती है 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो मैं चाहूंगा कि इसके नीचे शॉर्ट करो। क्लियर? यहां तक आपको समझ आ गया? इसके बाद देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी ये सब चीजें क्यों दिखा रहा हूँ उसके ऊपर भी थोड़ा सा आएंगे, पहले मुझे समझाने दीजिए, बाद में सब कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे अगर इस वीक को आप देखोगे, तो देखिए यहाँ से टोटल बायर्स कंटिन्यू किए थे, समझे?
टोटल बाइंग आई थी, यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहाँ से मार्केट में बिकवाली आ जाए, ठीक है। लेकिन इतनी तेज बिकवाली के बाद भी पूरा का पूरा कैंडल ऊपर की तरफ खींच लिया था, यानी कहीं ना कहीं इस जगह के आसपास बहुत अच्छी तादाद में क्या है, बायर्स है। बात क्लियर है। सो हमें क्या करना है, यहाँ से फिबोनाची उठाना है। फिबोनाची को उठा के यहाँ से लेके बॉटम से लेके टॉप तक लगा दो। अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि ये 0.5% का जोन है और यहाँ पे है 0.6% का जोन। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल प्लॉट करके रखना है। अभी ऐसा क्यों, ये मैंने शायद प्रीवियस मार्केट एनालिसिस सेशन में भी बताया था कि मेरे लिए कुछ ये लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, बाद में कुछ मार्केट अपसाइड के मूव्स दे रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो रहा है, समझे। अगर आपने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा होगा तो कहीं ना कहीं पे इस कैंडल को गौर कीजिए, इस कैंडल को गौर कीजिए। इस कैंडल के हम ऊपर एक बार क्लोज किए हैं और उसके बाद अगेन डाउन आते जा रहे हैं, समझे। यानी कि प्राइस हमें अगेन क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में ऊपर जाने के लिए कोई ऐसी खास पोजीशंस नहीं बन रही है। सिंपल चीज बता रहा हूं ना मैं, यहाँ इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी, इस कैंडल में देखने को मिल भी गई, लेकिन हमारा क्या मानना है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं पे मार्केट निकलना चाहिए था, समझे। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता तो हम क्या कर लेते, इसको मान के चल लेते कि ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इसका हाई कितने का है, 24,485 के आसपास का है। इसका हाई इससे ऊपर का ही होगा 24,498, ठीक है। लेकिन ये जस्ट एक एसएल हंटिंग का एक प्रोसेस था उनका, जो कि उन्होंने कर दिया है, ठीक है। ये आसान होता है ट्रैप फाइंड करना जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो वीक के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा कैंडल है, ये पूरा का पूरा लो है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए, ये कितने तक का है, 21 अक्टूबर तक का है। 21 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक इसमें कहीं हद तक जो मूव है छोटा सा, वो मुहूर्त ट्रेडिंग का भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कैंडल को गौर से देखोगे तो आपको क्या समझ आ रहा है, इसके जो हाइस थे प्रीवियस कैंडल के और लोस थे, इनके बीच में ही कहीं ना कहीं पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। यानी कि ना ही इसने इस हाइस को ब्रेक करने की कोशिश करी, ना ही इसने लोज ब्रेक करने की कोशिश करी। अगर दोस्तों ऐसा कुछ भी हो जाता, इसके लो के नीचे भी मार्केट ने एक बार क्लोजिंग दे दी होती, तो हम क्या कर लेते, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अपने जो पुट्स है उनको होल्ड कर लेते, समझ गए। लेकिन इसके हाइज के ऊपर भी इसने क्लोजिंग नहीं की, तो हमें क्या करना पड़ा, एट द वीकेंड हमें कोई भी पोजीशंस होल्ड करने का मौका ही नहीं मिला। अभी हमारे पास सीधा सीधा मंडे का दिन है, जहां से हम अगेन कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नए ट्रेड्स हम इनिशिएट करेंगे, वो कहाँ पे करेंगे, इस लो के नीचे कुछ ट्रेड्स हमारे इनिशिएट हो जाएंगे, या तो फिर इन हाइस के ऊपर। क्योंकि क्या है, यहां से बहुत तगड़ा एक डाउन साइड का प्रेशर बना है और यहां से कहीं ना कहीं पे इस लो के हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग का प्रेशर बनते जा रहा है। अभी यहाँ पे चल रहा है टोटल दोस्तों वॉर, किनके बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच में। ऊपर से सेलर्स हावी है, नीचे से बायर्स हावी है। इन दोनों के बीच में जो जिस साइड में जीतेगा, हम क्या करेंगे, सिंपल सी टेक्निक फॉलो करके इन दोनों को ट्रैक करते रहेंगे ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन की तरफ। ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सेलर्स की तरफ बैठ जाएंगे क्योंकि सेलर्स जीत जाएंगे। और अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सीधे सिंपल तरीके से बायर्स की तरफ बैठ जाएंगे, कॉल को होल्ड करेंगे और पैसा बनाएंगे, समझ गए। ये है वीक के टाइम फ्रेम पर। अभी अगर आप देखोगे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे तो आपको कुछ अलग ही पिक्चर्स दिखेंगी। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हम यहां से नॉन स्टॉप चलते हुए आ रहे हैं और यहां तक आए, फिर भी हम जो है एक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं दिए अभी तक, ठीक है। आपको कहाँ पे रिट्रेसमेंट दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। ये भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, ठीक है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। ये स्मॉल सा दोस्तों एक छोटा सा ही रिट्रेसमेंट है, वो भी कितने पॉइंट्स का है वो देख लेते, मतलब कितने पॉइंट्स का वो तो नहीं समझ सकता, लेकिन कौन से लेवल तक का है उसको एक बार देख लेते हैं। कहाँ तक का है,
0.236% तक का, यानी कि इसमें एज सच कुछ बड़ी बात नहीं है। समझ गए? मार्केट यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ आया है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं पे मार्केट इस जगह तक तो आ जाता जिससे कि एक वेव बन जाती और अगेन मार्केट यहां से ऊपर चला जाता। ठीक है, यानी कि जब से हम चलना स्टार्ट किए तब से बड़ा कोई ऐसा हम रिट्रेसमेंट नहीं देखे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0.5% के आसपास यहां से आके गया मार्केट। ठीक है, 0.5% का एरिया था, वहां पे आया, वहां से रिट्रेस हो गया। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी फिर हम कहां से चलने लगे, यहां से। समझे? यहां से हम चलने लगे इस जगह तक, इस जगह से बिल्कुल रिट्रेसमेंट नहीं है। अगेन इसके बाद हम फिर से चलने लगे यहां तक। तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों मुझे लगता है कि यहां से जो जोन है, यहां से यहां तक का जो कुछ भी रिट्रेसमेंट जोन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 0.5% का एरिया आ रहा है, 21,568। समझे? बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे आके कुछ भी फेंक रहा हूँ। भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट मार्केट को क्या करना चाहिए, इस जगह तक तो आना चाहिए। एटलीस्ट एक वेव बनाए, वेव बना के अब चला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझे? एक वेव बनना चाहिए। जब तक इस तरीके का, देखिए यहाँ पे कैसा वेव बना था, यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, एक वेव बनाया 0.5% तक का, और यहाँ से अब चलने लगा। इसके बाद कहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट दिखा है क्या? कहीं पे भी नहीं। मार्केट सिंगल साइडली अब जाते रहा। समझे? अगर किसी को लग रहा है कि यहां से आ सकता है तो ये गलत है, ठीक है। यहां से कैसे आएगा, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं पे, देखिए, यहां से चलना स्टार्ट किया होता तो कहीं ना कहीं इस जगह से लेके इस जगह तक हमें एक वेव देखना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं दिखा है। वेव सीधा सीधा कहाँ पे दिख रहा है, सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है। समझे? अभी देखिए मैंने आपके सामने बहुत सारी चीजें रखी है। अभी हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब हम 0.236 के जो लेवल्स है, देखिए यहाँ पे अगर ये 0.236 का लेवल नहीं होता तो हम नीचे अगेन फॉल कर लेते। बराबर है? यहाँ पे एक लेवल था, दैट्स वाई हम यहाँ पे रुके हुए। ठीक है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर लेता है इन लोज को, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ जो है वो हमें, ये जो गिरावट थी ना, ये सिर्फ मामूली लगेगी आपको। कितने पॉइंट्स की है, 1600 पॉइंट्स की गिरावट है, 6% के आसपास की। बराबर है? जो प्रीवियस 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर का जो महीना था वहां पे। समझे? अभी ये है 1 नवंबर की गिरावट, ठीक है, जो कि एकदम फ्लैट ही क्लोजिंग दिया है। अगर अगर मान के चलिए ये जो लोज थे 24,073 के आसपास के, वो अगर ब्रेक कर देता है मार्केट, और ये जो वेव बननी चाहिए थी, ठीक है, स्मॉल वेव जिसे हम कहते हैं 0.236% के लेवल्स, अगर मार्केट इसके नीचे एक बार निकल जाता है तो मेरी मानिए दोस्तों, कहीं ना कहीं पे आपको कैसे मूव्स देखने को मिलेंगे, इस तरीके के। ठीक है, इस तरीके के मूव्स देखने को मिलेंगे। फिर यहां से मार्केट अगेन कहीं ना कहीं अब जाने की कोशिश करेगा, यहां से अब जाएगा, और यहां से अगेन अगर ये लोज ब्रेक हो जाते हैं तो फिर से मान के चलिए कि इस तरीके का, इससे बड़ा एक मूव आ सकता है मंथली टाइम फ्रेम पे। समझे? और जब मार्केट यहां तक पहुंच जाएंगे, अगेन कहीं ना कहीं अगेन एक रिट्रेसमेंट शो करेंगे, और यहां से जब फॉल आएगा सीधा सीधा इस जगह तक, ठीक है, और मार्केट कहीं ना कहीं इस तरीके की एक कैंडल के साथ आपको मंथ एंड तक क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे सकता है, और फिर यहां से मार्केट अपना डिसीजन चेक करेगा। समझ गए? सॉरी, इतना नीचे नहीं आएगा, मार्केट यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये जोन या फिर ये जोन। समझ गए? ज्यादा बड़े मूव्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझ गए? यहां तक मतलब तो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। बराबर है? ये जगह या फिर ये जगह, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट्स बड़े टाइम फ्रेम पे हमें लग रहा है कि आ सकते हैं। दैट्स वाई मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करके रख देता हूँ। समझे? ये है दोस्तों कुछ अनोखी चीजें जो कि मार्केट में अभी के लिए हो रही है। मेरे ख्याल से 1 वीक पे अगर आप देखोगे तो जो रिसेंट ट्रेंड था उसके हिसाब से ये जो जोन है वो मुझे लगता है कि आना चाहिए, जो कि है
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 21,000 सॉरी 23,195 के आसपास तक का। अगर ये लोज अगर ब्रेक हो जाते हैं तो समझ के चलिएगा कि हम इन लेवल्स तक आ जाते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पे वीडियो देख के सीधा सीधा मंडे को जाके क्या करोगे, ठीक है, ये देखिए मंडे को आप क्या करोगे, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं कि यहां तक मार्केट आ सकता है। सो जाओगे और अपनी पोजीशंस अगर बनाने की कोशिश करोगे तो फंसोगे। क्यों? क्योंकि अभी कहाँ पे हमारे पास प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन ही नहीं है ना। प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन कब होगा, या तो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तब हमारे पास कोई ना कोई ऐसा चीज है जो कि कंफर्म कर रहा है कि हमें जो है शॉर्ट साइड जो है वो जाना चाहिए। क्लियर? ये चीजें ध्यान में रखो और इसी तरीके से काम करने की कोशिश करो, ठीक है। ये लॉज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। अब चलते हैं 1 आवर के ऊपर, जहां की हमें इंट्राडे के मूव्स कहीं ना कहीं पे कैप्चर करने को मिल जाएंगे। ये जोन मार्क कीजिए और ये लो मार्क कीजिए, समझे। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन जोन के बीच में जब तक है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इन दोनों के बीच का कहीं ना कहीं ये जोन में मार्क कर लीजिए, ये वाला। अभी क्यों? देखिए ये हमारा लगभग लगभग 3 लाइन सेटअप का ही कहीं ना कहीं पे आपको दिख रहा होगा ये सब कुछ सेटअप, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बीच का लाइन है ना, यहाँ से कहीं ना कहीं अगेन हमें उछाल देखने को मिलेगा और यहाँ से अगेन हमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाएगा। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर के लिए वेट करो, और यहाँ पे अगेन अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है या फिर यहाँ पे आएगा तो एक रिस्क लो छोटा सा, जो कि होगा इसके नीचे की एक क्लोजिंग का, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक कॉल साइड की तरफ जाना मेरे ख्याल से सही होगा। लेकिन आपको मैं निवेश के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही कोई ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। यहाँ से अब जाएगा मार्केट तो यहाँ तक अगेन जो है आपको टारगेट्स दिख सकता है। ये रहेगा आपके लिए इंट्राडे का स्मॉल सा सेटअप। बाकी की जो मैंने लॉन्ग टर्म की जो चीजें बता के रखी है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है पहले। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। मेरे ख्याल से बहुत लंबा वीडियो हो गया है, थोड़ा सा अभी निपटाने की कोशिश करते हैं फास्ट में। इसमें चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, मेरे ख्याल से देखिए ये जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वो डाउन था, और कल हम कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी के साथ, मतलब इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं आके क्लोज करने की कोशिश की है। सो बायर्स अभी भी बने हुए हैं, ना ही सेलर्स पीछा छोड़ रहे हैं। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अगेन एक दूसरे के बीच में झगड़ा कर रहे हैं, बड़ा झगड़ा शुरू है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं पे एक जोन बना है, और यहां से डाउन अगर देखोगे तो यहाँ पे एक जोन बना हुआ है। इन दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा है, टोटल मार्केट साइडवेज है, ना ही कुछ बड़े परफॉर्मेंस हो रहा है, ना ही कुछ आप ऐसा देख पा रहे हो कि यार ये हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा कुछ चीज नहीं हो रहा है, समझे। इन लोज को मार्क करो और ये हाई को मार्क करो, अगेन यहाँ पे एक 0.5% इन दोनों का जो है वो मार्क करो, और देखो आपको अब बहुत सारी हद तक आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस जगह के आसपास। ऐसा क्यों? देखिए मार्केट यहाँ तक आया, बराबर है, यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे गया, और इसको जैसे ब्रेक किया एक बड़ा मुंह आ गया। अगेन यहां से हम नीचे आए, इसके नीचे नहीं जा पाए ज्यादा, अगेन ऊपर, फिर, और यहां से देखिए मार्केट अप। और ये जो जोन है वो क्या बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं डिमांड जोन बनता जा रहा है, ठीक है। डीजेड लिख देता हूं, और यहां से मार्केट अगेन अप। यहाँ पे ये जोन बन गया आपके लिए सप्लाई जोन, यहां से मार्केट अच्छे खासे डाउनफॉल शो कर रहा है, समझे। और इसके बाद ये जो जोन है वो अगेन आपके लिए क्या है, एक डिमांड जोन है, ठीक है। ये भी डिमांड जोन है और ये भी डिमांड जोन है। जब तक इनके बीच में मार्केट घूमता रहेगा आपको इंट्राडे के लिए अच्छे खासे ट्रेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मेरी तरह पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक 1 आवर की टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज करने दीजिए, और उसी के साथ साथ इसके नीचे एक 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होने दीजिए। इसका लो ब्रेक करेगा आप शॉर्ट कर सकते हो, इसका हाई ब्रेक करेगा आप शॉर्ट लॉन्ग कर सकते हो।
क्लियर है? बस इतना सा सेटअप था। चलते डे टाइम फ्रेम पे। डे में आपको क्या दिख रहा होगा? मेरे ख्याल से सेम टू सेम चीज, ठीक है। हम ऊपर से अच्छे तरीके से फॉल करते हुए आ रहे थे, 0.5% तक हम रिट्रेसमेंट किए, वहां से अगेन फॉल आया। हम इस जगह के आसपास आके जो डिमांड जोन था उसी से अप जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम थिंग वही हो रही है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा सप्लाई जोन है, दैट्स वाई हम यहाँ से फिसल रहे हैं। अगर इनके बीच में ही कहीं ना कहीं पे हम खेलते रहते हैं तो पोजिशनल तौर पे कुछ मत वेट कीजिए, ठीक है। आप इसी के बीच में खेलते रहिए इंट्राडे बेसिस पे और पैसा बनाते रहिए छोटा छोटा। और जब इसके नीचे मार्केट्स निकलने लगेंगे तो आप कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हो इन लेवल्स को। 47,000 47,300 के आसपास के लेवल्स को आप प्लान कर सकते हो, समझ गए। ये है अभी के लिए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो आप प्लान करो इनका, और ये ब्रेक होने के बाद अगेन आप जो है 55,000 के लिए वेट कर सकते हो, जो कि अभी मेरे ख्याल से आने की संभावना थोड़ी सी कम है। अगर आ भी जाता है तो हम ये जो मूव आएगा इसके ऊपर का वो भी आपको कैप्चर करवा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पोजिशनल ट्रेड के एक्सपर्ट है, ना कि इंट्राडे ट्रेड्स के, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड्स हम मजे के लिए करते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े ट्रेड्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। जितने भी लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैं किस तरीके से होल्ड करता हूँ, ठीक है, एकदम पेशेंस के साथ। सो वहां पे जुड़ना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ये 3 लेवल्स हैं, इन्हीं 3 लेवल्स के बीच में मार्केट घूमेगा। इसके ऊपर निकल जाता है तो लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और इसको अगर ब्रेक कर देता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और यहां से अगर शॉर्ट हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक निफ्टी भी क्या करेगा, अच्छे खासे फॉल को चला जाएगा, फेस करेगा, और बैंक निफ्टी भी अच्छे खासे फॉल की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। अगर इसका हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखें तो मेरे ख्याल से ये साइडवेज होगा, ठीक है। देखिए इसने भी क्या किया है, जो प्रीवियस मंथ का जो टाइप हाई था उससे ऊपर ही कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं पे इसने क्लोजिंग शो करी है। लेकिन आपने अगर निफ्टी का 1 आवर 1 मंथ का अगर कैंडल देखा तो वो क्या किया है, सीधा सीधा ऐसे क्लोजिंग दिया है, समझ गए। सो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा निफ्टी फॉल कर सकता है बजाय के बैंक निफ्टी के। दैट्स वाई मैंने आपको बहुत ऐसा घुमा फिरा के इसका कुछ नहीं बताया है जितना मैंने निफ्टी के बारे में बताया, समझे। ये थोड़ा सा भाग भी सकता है, नहीं भी भाग सकता है, या फिर हो सकता है जब निफ्टी गिरे तब ये कहीं ना कहीं थोड़ा 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 गिरे, ठीक है। मतलब 500 पॉइंट अगर निफ्टी गिर रहा है तो ये क्या करे, उतना ही 500 पॉइंट के आसपास फॉल करता हुआ दिखाई दे। 500 पॉइंट अगर निफ्टी का देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास का रहेगा, बराबर है ना। 2.5% 2% के आसपास का कहीं ना कहीं पर रहेगा। वही 500 पॉइंट अगर आप निफ्टी का देखोगे तो 1% के, बैंक निफ्टी का देखोगे तो 1% रहेगा। ये जितना फॉल करेगा हो सकता है उससे हाफ ये फॉल करे। क्लियर? सब चीजें मैंने आपके सामने रख दी है। अभी दोस्तों आपको फैसला करना है कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। आप अगर चाहते हो कि बहुत हद तक सीमित रह के ट्रेड करना है तो इंट्राडे बेसिस पे काम करो, लेकिन जब पोजिशनल ट्रेड्स मिल जाए आपको तो उनको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो ट्रेड्स आपकी हो सकता है कि जितना भी जन्म भर आपने जो लॉस किया है वो एक ही पोजिशनल ट्रेड में कवर कर पाए, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहूंगा, वीडियो को क्लोज कर देते हैं। उससे पहले सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बलि प्रतिपदा है, सो आई होप बहुत देर हो चुकी है लेकिन देर बाद में आपके साथ शुभकामनाएं शेयर कर रहा हूँ। वैसे भी हमने प्रीवियस वीडियोस में जो है आपके साथ शुभकामनाएं शेयर करी, ठीक है। वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक्स हैं, जिसमें से एक लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, वहां से जाके अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी वहां पे। दूसरा लिंक है अपस्टॉक्स का, जो कि एक रेफरल लिंक है। वहां से जाके अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो अकाउंट ओपन करने के बाद अगर हमें आप स्क्रीनशॉट भेजते हो तो आपको 1 मंथ का जो हमारा प्रीमियम ग्रुप का सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री में मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।